हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हाँ आजा, तू बोल ले। बेटा कल हमने 6 केस स्टडी कर ली थी, अभी हमारे पास सिर्फ 4 केस स्टडी बची हुई हैं, चैप्टर फिनिश हो रहा है ये। बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं और अगेन कमाल की बात ऐसी है बेटा, बैक टू बैक केस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। बेटा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर, सिंपल बात। सेकेंड वन, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 फीचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर। तो बेटा हमने ज्वाइंट वेंचर पढ़ लिया है, फीचर भी पढ़ लिया, कल ही पढ़े थे बेटा। फिनिश केस स्टडी, कुछ भी केस नहीं पढ़ा। केस स्टडी नंबर 8 बेटा कहता है आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ पीपीपी। बेटा आपको याद होगा क्या चीज है ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद है ना आपको बेटा। बी पार्ट में बोलता है स्टेट एनी 2 ways in which government is likely to be benefited by pursuing project under a PPP मॉडल। बेटा कहता है गवर्नमेंट को ऐसे कौन से 2 फायदे हैं जो पीपीपी मॉडल से होते हैं। देखो बेटा बहुत आसान है जज करना, ऑल्दो खैर मैं आपको बोलूंगा जरूर ये क्वेश्चन यहां से पढ़ना जरूर, क्योंकि सी पार्ट में आपसे 3 फीचर भी पूछता है पीपीपी मॉडल के। मैंने आपको ना तो फीचर पढ़वाए ना कुछ बेनिफिट पढ़वाए, ये क्वेश्चन में से यहीं से पढ़ लेना। बता देता हूं कौन से ऐसे 2 बेनिफिट हैं बेटा जो ट्रिपल पी मॉडल से होते हैं गवर्नमेंट को। सबसे पहले बेटा कॉस्ट सेविंग, सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करती, याद है बेटा, याद करो ना बेटा, मैंने एग्जांपल दिया था हाईवेज का। बाबू दिल्ली टू मुंबई हाईवे कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट 40,000 करोड़, 10,000 करोड़ गवर्नमेंट सिर्फ जमीन खरीद के दे रही है, बाकी सारी जमीन ही गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट ही कितना करा, 10,000 करोड़। 40,000 करोड़ आपके लिए कोई प्राइवेट एंटिटी स्पेंड करेगी बेटा। सबसे पहली चीज कॉस्ट सेविंग। दूसरी बात बेटा आप सामने वाली एंटिटी के एक्सपर्टीज का फायदा उठा रहे हो, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे थोड़ी लल्लू पंजू कंपनी को दे रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट दे किसके रहे हो, L&T को बेटा, जो अपने आप में मास्टर है बेटा इंफ्रा की, या DLF को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जो मास्टर है बेटा। तो आप उनके एक्सपर्टीज का फायदा उठा रहे हो। दूसरी बात आप कॉस्ट सेव कर रहे हो। एक बार जरा पहली और दूसरी बेटा मेरिट देखना, फायदा देखना, पढ़ना रीड करना, यही दोनों बातें लिखी हुई हैं बेटा। बाद में आपने फीचर भी पढ़ के जाने हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम ले लेना फीचर में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। पहले रिक्वायरमेंट, व्हाट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इज नेस्ले। नेस्ले कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है बेटा, इसके लिए मेरे को केस पहली बार अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल दो चलो खैर देखेंगे। और बेटा बी पार्ट में बोलता है उसके 3 फीचर्स। चलो जी बेटा ऊपर पढ़ना, कहता है नेस्ले एसए इज अ स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी हेडक्वार्टर इन विवेबॉड स्विट्जरलैंड। इट हैज बीन द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड। नेस्ले हैज ओवर 8,000 ब्रांड with a wide range of product across a number of markets including coffee, bottled water, milkshake, other beverages, breakfast cereals, infant food dash 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 dash। ठीक है, बहुत सारी बात करी बेटा। नेस्ले ये पता लगा, आपको भी पहली बार शायद पता लगा होगा कि नेस्ले स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, ठीक है ना बेटा, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और बेटा कहते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है FMCG में बेटा। FMCG एक सेक्टर होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेटा। वो कंपनियां जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं और जल्दी जल्दी बेटा खत्म हो जाते हैं गुड्स, उन्हें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं बेटा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, स्विट्जरलैंड में लॉन्च हुई है, इंडिया में भी बिजनेस है, तो ये तो पता लग रहा होगा कि MNC है बेटा। MNC क्या होती है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब हर वो कंपनी जो एक से ज़्यादा नेशन में है वो मल्टीनेशनल है। तो नेस्ले मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके 3 फीचर चिपका देना, कल पढ़ाए थे बेटा। 10th क्वेश्चन बाबू, एक काम करेंगे पहले सिर्फ रिक्वायरमेंट, और एक काम करना रिक्वायरमेंट आप पढ़ना बेटा। रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी तो बेटा बोला गया है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट हाईलाइटिंग द रोल एंड विजन फॉर द पब्लिक सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बाबू मुझे क्या करना है, कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट हाईलाइटिंग द रोल ऑफ एंड विजन फॉर द पब्लिक सेक्टर। ऐसे कौन से बेटा 2 फायदे जो पब्लिक सेक्टर में दिखाई देते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा मैंने 5 पढ़े हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है मैंने बेटा, रीजनल बैलेंसेस की बात करी है, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की है,
कोई दो चिपका देना बेटा। पब्लिक सेक्टर में बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन बेटा 5 तारीफ भी तो थी, याद हो मैंने चैप्टर यहाँ से शुरू किया था बाबू। और बेटा बी पार्ट आपसे बोलता है द इंश्योरेंस सेक्टर हैज गोन थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस by allowing private companies to solicit insurance and also allowing FDI. In the light of this statement, describe the government policy towards the public sector since 1991. बेटा आपको बोलता है इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे चेंजेस हुए, इंश्योरेंस कंपनी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेटाइज भी किया गया और FDI भी अलाउ की गई। कहता है आप इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हुए ये बता दो कि 1991 में गवर्नमेंट का क्या रोल था पब्लिक सेक्टर के लिए। बेटा मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या क्या किया था पब्लिक सेक्टर के साथ गवर्नमेंट ने, कैसे कैसे अपना रोल रिड्यूस किया था, कैसे बेटा पैसे वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाने में लगाए थे, कैसे BIFR को एस्टेब्लिश किया था, कैसे नेशनल रिन्यूअल फंड, सारी बात की हुई है। कोई 2-3 पॉइंट लिख देना जो आपका मन करे। खत्म केस स्टडी। बताओ 2 क्वेश्चन मेरी गवर्नमेंट पढ़ी 10 में से, केस स्टडी फिनिश हो गई। बेटा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस फिनिश हो चुका है हमारा, चैप्टर 1 to 7। अब बेटा जिनके पेपर 23 से स्टार्ट हैं एक बार हैंड रेस करना और चैप्टर नंबर आप 1 to 3 का टेस्ट देने जा रहे हो, हैंड रेस करना बाबू। आप 3 बच्चों के कोर्स में 1 to 3 चैप्टर आ रहे हैं, अभी सुन लो। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्होंने मुझसे चैप्टर नंबर 1, 2 और 7 नहीं पढ़े, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होंगे बेटा, बाकी शायद सबने चैप्टर पढ़ रखे हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, कल से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 और 7 करेंगे। लेकिन बेटा बता देता हूँ, पहले चैप्टर में मुझे कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे, ठीक है। आप क्या करना, साइड बाय साइड मैं आपको चैप्टर 2 की वीडियो दे देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। आप चैप्टर 2 साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो, 2 दिन के बाद दे दूंगा, 2 दिन में बेस बन जाएगा चैप्टर 1 का, तो आपको फिर चैप्टर 2 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 वीडियो हैं, वो मैंने रिवीजन बैच में शूट की थी, 5 वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा चैप्टर 2, ठीक है। डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।